हेलो साथियों, स्वागत है एक बार सभी का आपका एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म में। साथियों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जिला दर्शन कर रहे हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसी रेल कोच फैक्ट्री है जो पूरे भारत के लाखों करोड़ों लोगों को की ज़िंदगी को बदल देती है। साथियों, ऐसे ही एक जिले के बारे में साथियों आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, मिथुन जिसका नाम है साथियों। और जो जिला दर्शन उत्तर प्रदेश में आप लोग को एक एक डिस्ट्रिक्ट का डिटेल बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो साथियों, आप लोग जुड़ेंगे जल्दी से, है ना। जब भी आप लोग जुड़ के इस वीडियो को देखेंगे, प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एक या दो सवाल जो आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा, एसआई की परीक्षा या फिर आपके जो यूपी SSS की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। जिले से लेकर जनपद से जो रिलेटेड सवाल हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही छोटी सी वीडियो के साथ 10 से 12 मिनट की साथियों ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो जिला कौन सा है जहां पर भारतीय रेल कोच फैक्ट्री है, या जहां पर साथियों भारतीय रेल पहिया फैक्ट्री को प्रस्तावित किया गया है। और साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जो कि लखनऊ का साथियों लखनऊ मंडल के अंदर आता है। ऐसे ही एक जिले के साथ हम लोग जुड़े हैं। साथियों, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अभी जल्दी से 99 रुपये में आप लोग परचेस कर सकते हैं। साथियों, अंतिम प्रयास बैच जो यूपी होमगार्ड की 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए आप लोग ये बैच परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ साथियों, आप लोग अभ्यास टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑनलाइन ये फैसिलिटी आपको देता है, और ये ऑनलाइन फैसिलिटी साथियों आपको घर बैठे फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। ये भी आप लोग ले सकते हो। 199 इसका रेट है। UPSI के 20 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ले सकते हैं साथियों। और आप लोग देख सकते हैं पॉलिटी के लिए, UPSI के लिए स्पेशल बुक है एक पॉलिटी की, वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये सब तो था साथियों आपका पढ़ाई से इतर। अब हम लोग आते हैं प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों और साथियों, ये आपका भाई जो आज आपके लिए लेकर आया है। जिला दर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, आज तीसरे नंबर की हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लखनऊ को पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने हरदोई को पढ़ा, तीसरे नंबर पर आज हम लोग आए हैं रायबरेली को पढ़ने के लिए। रायबरेली साथियों, इससे रिलेटेड इसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, क्या इसका भौतिक स्थिति है, क्या इसकी राजनीतिक स्थिति है, क्या यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हैं, यानी कि कह सकते हैं पूरे ज़िले में आज मैं आपको पूरे 10 मिनट में पूरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी एक छोटी सी वीडियो में आपको दे दूंगा, ताकि आपको 75 के 75 जिलों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चलता जाए। तो आइए साथियों, हम लोग जानते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी भौतिक स्थिति से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका साथियों रायबरेली है, रायबरेली साथियों सई नदी जो है साथियों उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सई नदी के तट पर ये बसा हुआ एक आपका रायबरेली जिला है, जनपद है साथियों। बात करते हैं, देखिए डलमाऊ नगर, यानी कि डलमाऊ नगर साथियों पड़ता है, और डलमाऊ नगर को साथियों रायबरेली में एक संज्ञा दी जाती है। इसको छोटा काशी की उपमा भी दी जाती है साथियों, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद साथियों, जैसे आपको पता है कि हर एक जिले का एक मुख्यालय होता है, तो ऐसे ही रायबरेली का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है साथियों, वो रायबरेली में ही है। साथियों, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये पूरा रायबरेली जो जिला है साथियों वो 4043 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका अपना प्यारा जिला है। जो भी साथियों रायबरेली से होंगे वो लोग सब अच्छे से अपने जिले को पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों ने, अगर वैसे तो जानते ही होंगे लेकिन फिर भी आप लोग ओवरव्यू ले सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में जहां पर उत्तर प्रदेश विशेष आता है साथियों, ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की बात करते हैं साथियों तो क्या है, देखिए हम बात कर लेते हैं 340, 55, 59 के आसपास, यानी कि साथियों 34 लाख के आसपास आपको देखने को 34,55,059 जो जनसंख्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है साथियों। 34 है लाख में, तो अगर हम बात करें तो ये लगभग आगे भी जा सकती है, ये आगे भी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो अब बात करते हैं साथियों, ये जो है आपका लिंगानुपात कितना है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए साथियों कि रायबरेली का लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कितना है। तो साथियों सेक्स रेशियो रायबरेली का देखने को मिलेगा 943। साथियों बहुत ही अच्छी सेक्स रेशियो के हिसाब से उत्तर प्रदेश का तो 912 है, लेकिन ये 943 है। तो सवाल आपसे सवाल जो बनते हैं ना साथियों, पूछते हैं कि रायबरेली के बारे में पूछा जाएगा और कहा जाएगा इसका जो लिंग अनुपात है वो राज्य के लिंग अनुपात से अधिक है या कम है, स्टेटमेंट बनाकर भी पूछ सकता है। तो ये लिंग अनुपात याद रखना है 943। साथियों उसके बाद साक्षरता की बात करते हैं तो ये रायबरेली जो है
बड़ा ही साक्षर जिला है ना। और साक्षरता की बात करें, देखिए 67.3% साक्षर लोग हैं टोटल मिला के। औसतन जो साक्षरता है 67 यानी कि 67.3% लोग 100% में से साक्षर हैं, जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं और जिनकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर है। साथियों पुरुषों की बात करें, पुरुष साक्षरता में ये 77.6% यानी कि 77.6% इनकी क्या है साथियों, पुरुषों की साक्षरता है। और महिला साथियों फिर से वही 56.3 यानी कि बहुत कम, लगभग 56 के आसपास परसेंट जो है महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आगे देखते हैं साथियों, बात करते हैं जनघनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की, है ना साथियों। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में साथियों, जनघनत्व के मामले में अगर हम देखें तो 739 जो लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर में देखे पाए जाते हैं साथियों, 739 लोग। जबकि साथियों आपको पता है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद ऐसा जिला पड़ता है जहां पर अगर घनत्व की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास यानी कि 3900, लगभग 3900 कुछ के आसपास यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो प्यारे साथियों यही बात मैं आपको बता के हम लोग आगे चलते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हुआ जो आपका रायबरेली का था। आइए रायबरेली के कुछ पर्यटक स्थलों पे घूमते हैं और देखते हैं रायबरेली के पर्यटन स्थलों के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं, क्या क्या यहाँ पर कुछ अच्छे चीज़ें हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा शहीद स्मारक, जो आपको देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक साथियों है आज़ादी के टाइम या आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ पर बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी लाने वाले लोग होते रहे हैं। तो शहीद स्मारक साथियों मुंशीगंज में पड़ता है, ये आपका रायबरेली में ही है। साथियों यहाँ पर महेश विलास पैलेस पड़ता है, बड़ा पैलेस है साथियों। आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग वहां के नहीं हैं तो आप लोग अगर गूगल करके भी देख सकते हैं, तो बहुत अल्टीमेट यहाँ पे आर्किटेक्ट और ये महेश विलास पड़ता है। और साथियों तीसरे नंबर पर यहाँ पड़ता है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर ये रायबरेली में पड़ता है, ये भी बड़ा अच्छी जगह है। और देखिए डलमाऊ तो अपने आप में एक स्पेशल जगह ही रखता है रायबरेली में, ये तो जगह ही स्पेशल है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ भूगे ताल, देखिए भूगे ताल और बिसेथा ताल, भूगे ताल और बिसेखा ताल साथियों, मैंने लिखा है बिसेथा यानी कि बिसेथा ताल और भूगे ताल साथियों, यहाँ पर 2 झीलें पड़ती हैं। ये झीलें भी अपनी प्रकृति और अपने सौंदर्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। रायबरेली वाले लोगों को पता होगा ये दोनों ही जगह घूमने लायक हैं, अच्छे से देखने लायक हैं। शहीद स्मारक हो या महेश विलास पैलेस हो या आपका भारत माता मंदिर हो साथियों। उसके बाद देखते हैं रायबरेली, जो रायबरेली है साथियों वो कितने जिलों से, कितने जनपद से अपनी सीमा साझा करता है और कौन सी दिशा में कौन सा जनपद आता है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। और नहीं भी पूछेगा तो साथियों अगर आप रायबरेली के नहीं भी हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रायबरेली, आपको पता ही है रायबरेली और अमेठी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस देखते हैं यहाँ से बहुत लोग लड़ते हैं, है ना, ये इतिहास रहा है लंबा रायबरेली का। तो देखिए साथियों रायबरेली में अगर हम लोग बात करें उत्तर पूर्व की देखने की तरफ करें तो बाराबंकी पड़ता है साथियों। उसके नीचे आएंगे तो अमेठी पड़ता है ना। उसके नीचे आएंगे तो प्रतापगढ़ पड़ता है साथियों। उसके नीचे की बात करेंगे तो कौसाम्बी के साथ सीमा साझा करता है और फतेहपुर के साथ भी साथियों सीमा साझा करता है, उन्नाव के साथ भी सीमा साझा करता है। और देखिए राज्य की राजधानी जो है लखनऊ के साथ भी आपका रायबरेली सीमा साझा करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कितने जिलों के साथ बात करेंगे, 1 2 3 4 है ना, और 5 और 6 और 7 साथियों, ये जो रायबरेली है वो 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये भी आपको हल्के से याद रखने बजाना होगा। आगे देखते हैं साथियों यहाँ पे औद्योगिक इकाई क्या क्या पर हैं, यहाँ क्या क्या हैं। और औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, जो यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज किस चीज़ की हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग ये भी देखेंगे कि रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। और उसके बाद बिरला सीमेंट फैक्ट्री साथियों आपको देखने को मिलेगी। बिरला सीमेंट आप लोग बहुत जानते हैं, है ना, डलमाऊ नगर वाला बड़ा सिस्टम है। बिरला सीमेंट साथियों आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साथियों आपको देखने को मिलेगी भवानी पेपर मिल। भवानी पेपर मिल यहाँ की बड़ी फेमस पेपर मिल है साथियों, है ना। पूरे भारत में ही, उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे भारत में ये लोग अपना पेपर सप्लाई करते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि हम बात करें एनटीपीसी, एनटीपीसी का साथियों यहाँ पर एक क्या मिलेगा, एनटीपीसी का एक यहाँ पर प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा रायबरेली में। देखिए ऊंचाहार एक जगह है साथियों, यही रायबरेली की ये भी बड़ी फेमस जगह है। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है भैया भारतीय कोच कारखाना जो रायबरेली में स्थापित है। भारतीय कोच कारखाना का मतलब है भारतीय रेलों के जो कोच बनते हैं साथियों रायबरेली में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर बनाए जाते हैं। और साथियों जो प्रस्तावित है भविष्य में भारतीय रेल पहिया कारखाना जो है साथियों ये रायबरेली में ही प्रस्तावित है। भारतीय रेल पहिया यानी कि जो
रेलगाड़ी होती है उसके पहिए बनाने के लिए ये प्रस्तावित है, ये कारखाना भी आपका रायबरेली में ही लगाया जाएगा। ये कहाँ लगाया जाएगा साथियों? रायबरेली में ही लगाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक दृश्य को भी देखते हैं कि क्या कुछ वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम या वन्यजीव यहाँ पर क्या है साथियों। तो आपको समसपुर पक्षी विहार देखने को मिलेगा साथियों। ये वही समसपुर पक्षी विहार है जो 2019 में साथियों क्या है, ये रामसर साइट बन चुका है। रामसर साइट क्या होती है साथियों? ये रामसर साइट आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं, वेटलैंड के लिए बनाई जाती हैं साथियों। वेटलैंड के लिए बनाई गई जो रामसर साइट है, आपको पता होगा 2 फरवरी 2002 को एक जैव विविधता अधिनियम आता है भारत के अंदर, और उसके द्वारा भारत में जितने भी वेटलैंड हैं या जो भी आर्द्र भूमि है साथियों, उनको क्या होगा, उनको संरक्षण देने की बात करी जाएगी। साथ ही साथ साथियों ये रामसर जो है, ये रामसर ईरान का एक शहर पड़ता है, आप लोग सब जानते होंगे ईरान का एक शहर पड़ता है रामसर। यहाँ पर सबसे पहली बार वेटलैंड के लिए सम्मेलन हुआ था, इसी को नाम दिया गया साथियों रामसर सम्मेलन या रामसर साइट। इसका मतलब एक्चुअल में होता है, इसे रामसर स्थल या फिर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है साथियों, है ना। आर्द्र भूमि है ये, और ये एक पक्षी विहार भी है। दोनों सवाल पूछेगा तो आप लोग को ध्यान रखेंगे। आपको पता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमि हैं, 10 वेटलैंड हैं साथियों। उन 10 वेटलैंड में से एक ये रायबरेली का समसपुर भी पड़ता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली की बात करें साथियों, तो रायबरेली देखिए, उत्तर प्रदेश में रायबरेली की बात करें, बरेली की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों रायबरेली सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा के लिए फेमस है। यहाँ की अगर मृदा की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक, प्रदेश की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साथियों कुछ संस्थान और कुछ विश्वविद्यालय जो आपकी रायबरेली में स्थित हैं, वो हम लोग उन पे बात करते हैं। देखिए साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट जो है साथियों, कई बार पूछा है, स्टार आप लगा लेंगे तो भी कोई कमी की बात नहीं आएगी। निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी साथियों, ये आपका रायबरेली में है। इसीलिए रायबरेली की पहचान है कि फैशन के लिए बड़ा अच्छा सा इंस्टीट्यूट है, आप लोग इसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि साथियों नाइपर भी यहाँ पर है, NIPER मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च साथियों, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है। देखिए एग्जामिनर आपसे ये पूछता है नीपर, आपसे पूछता है निफ्ट के बारे में, तो इन लोगों को, इनको आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें तो रायबरेली में है। और साथियों यही रायबरेली है जहाँ पर एक एम्स यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनने की का जो है वो एक प्रस्ताव रखा हुआ है, निर्माण अधीन है। यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर एक एम्स भी बनाया जाएगा। और साथियों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च साथियों, यहाँ पर प्रदेश का पहला, साथियों देखिए रायबरेली में क्या है, पहला, प्रदेश का पहला साथियों ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। ये रायबरेली की पहचान है, ये रायबरेली का सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा संस्थानों में से एक देखा जाता है। आइए साथियों आगे देखते हैं रायबरेली के बारे में कुछ ऐसे तथ्य, जिन तथ्यों के बारे में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जान सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, पहले इस क्षेत्र को बरौली या भरौली के नाम से जाना जाता था। साथियों ये तथ्य है, पहले रायबरेली को बरौली या भरौली के नाम से जाना जाता था। बाद में साथियों, बाद में इसका नाम क्या हुआ, है ना, बाद में यानी कि अब कालांतर की बात करें, बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, रायबरेली कहने जाने लगा साथियों। तहसीलों की बात करें साथियों तो 6 तहसीलों को लेकर रायबरेली अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाता है। और विकास खंड की बात करें साथियों तो 18 विकास खंड के साथ रायबरेली अपनी गाँव और विकास खंडों में अपनी क्या कह सकते हैं पंचायत और ग्राम स्तर पर वहां पर डेवलपमेंट करता है। साथियों देखिए अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन में ही, ब्रिटिश शासन में 1858 में जनपद के रूप में रायबरेली का क्या होता है, जन्म होता है या स्थापना होती है साथियों। उसके बाद देखते हैं भवानी पेपर मिल, इसकी बड़ी फेमस पेपर मिल है, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट और ये भी है, ऋषि दलभ्य साथियों, ऋषि दलभ्य की तपस्थली मानी जाती है, ऋषि दलभ्य की तपस्थली मानी जाती है रायबरेली। तो साथियों इतने सारे फैक्ट अगर आप लोग रायबरेली के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लास्ट तक जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आपको भी इसके अलावा कुछ तथ्य अगर रायबरेली के बारे में पता है तो साथियों आप लोगों का स्वागत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जब भी इस वीडियो को देखेंगे रायबरेली के बारे में जो आपको
कॉन्सेप्ट पता हो, जो फैक्ट पता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखेंगे। तो साथियों, ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, है ना। ऐसे ही वीडियो के साथ पूरे 75 के 75 जिले हम लोग 10-12 मिनट में करके चले जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको और भी अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर और भी कोई सुझाव आपको चाहिए तो साथियों, जब भी ये वीडियो देखें आप लोग अपने सुझाव हमें जरूर दें। आपके सुझाव का स्वागत है साथियों। आपके सुझाव मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और अमृत की तरह काम करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार, और अच्छे से तैयारी करिए। और इस बार आप अपनी वर्दी, अपनी सपना सब पूरा करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।